नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या आपने कभी किसी ऐसे महल के बारे में सोचा है जहां की हर दीवार आईनों से बनी हो? चारों ओर बस सुंदर और स्वच्छ दीवारें, एकदम ऊंची ऊंची, यहां तक कि दरवाजे और खिड़कियां भी बस कांच की हों। सोचिए कैसा लगेगा अगर आप उस महल में एंट्री करें और अंत से शुरुआत तक वही कांच, वही रिफ्लेक्शन। उस महल के किसी भी हिस्से में जाइए, हर बार आईना बस आपको ही देखता है। आप अपने सिवाय किसी और चीज को नहीं देख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो यह जगह सिर्फ आपके लिए ही बनी हो। आपकी हंसी, आपका रोना और आपकी हर गतिविधि कोई नहीं देख सकता सिवाय आपके और उन शीशों के, जहां सुबह की धूप रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती है और रात का चांद पूरे महल को चांदी सा चमका देता है। यह महल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि ख्वाबों का संसार है। हर आईना आपको आपकी एक अलग तस्वीर दिखाता है, एक जादुई और दिल को धड़का देने वाला रहस्य। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी और आपकी नजदीकियां बनी रहें। और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ओह, ये मैं कहाँ आ गई? अनन्या ने उस लुभावनी और बेहद आकर्षक हवेली को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया। दिल पर हाथ रखते ही उसका दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अनन्या के दिल की एक एक आवाज बिल्कुल घंटे की तरह बज रही हो। ठन ठन ठन। हैरत में आकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। इस समय जब वह अपने दिल पर हाथ रख रही थी, तब वह अपने किसी इष्ट देव का नाम ले रही थी। इष्ट देव का नाम लेते ही उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसके दिल ने काफी सारी बातें कह दी। उसके दिल से आवाज आई, अनन्या, ये तूने गलत किया है। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। देखना कितना सुन्नापन है यहां पर, और तू यहां अकेले ही चली आई। अगर तुझे कुछ हो गया तो? और तूने किसी को बताया भी तो नहीं है। अपने दिल की आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए उसने अपनी आंख बंद कर ली। आंखें बंद करके उसने कुछ सोचा और फिर से अपनी आंखें खोल दी। उसने आसपास देखा, चारों तरफ देखा। उस जगह में आकर वह खुद ही पछताने लगी। उसे लग रहा था कि यहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन है, और यहां रहना उसकी जान के लिए बहुत बड़ा जोखिम का सबक हो सकता है। उसके दिल की आवाज उसके लिए सही ही थी। वह क्यों आई थी इस तरह अकेले में? शायद कोई था, शायद कोई कारण, कोई झरिया, शायद कोई तनाव, या शायद कोई खिंचाव जो अनन्या को खटक रहा था और वही उसे इस हवेली तक ले आया था। वह इस बारे में सोच ही रही थी कि उसकी नजर उस शीशे की दीवार पर पड़ी, जिसमें उसका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। प्रतिबिंब को देखकर उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वह सारी बातें भूलकर अपने चेहरे की ओर देखने लगी। अरे, यह तो वही है। वह एकदम हल्के से मुस्कुराई। वह थोड़ा सा पीछे हटी। तभी उसकी नजर दूसरे आईने में पड़ी, जहां उसे उसकी छवि कुछ धुंधली सी दिखाई दी। उसने पहले वाली छवि से अपनी दूसरी छवि का मुआयना किया तो उसे कुछ बदलाव सा लगा। उसने कुछ सोचकर अब तीसरे आईने की ओर रुख किया। यहां भी उसकी छवि थोड़ी हटकर थी। वह खुद अकेली और 3 छवियां अलग अलग। वह इन छवियों को काफी देर तक देखती रही। वह बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, पर यह सब समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह एक जादुई और हैरतअंगेज खूबसूरत शीशे के महल में आ चुकी थी। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि इन सारी छवियों में वह अलग अलग कैसे दिखाई दे रही थी, जबकि वह खुद तो एक ही थी। उसे हल्का सा डर लगा तो वह जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। वह कुछ कदम चलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। उसने देखा कि वह जिस जगह पर थी, उस जगह से वह पैर हटाती थी, पर फिर भी उसी जगह पर रुक जाती थी। उसे कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वह भागती जाती, वैसे वैसे उसका ही प्रतिबिंब उसका पीछा करते जाता। वह जाने की कोशिश करती, पर दूसरे ही क्षण वह उसी जगह पर वापस आ जाती जहां से वह भागना चाहती थी। उसने दौड़ते दौड़ते अपने घुटनों पर अपने हाथ रख दिए। उसकी सांस फूल रही थी, हृदय की धड़कन भी काफी तेज हो रही थी, पर वह इस जगह से नहीं निकल पा रही थी। अनन्या ने काफी कोशिश की, पर उसने पाया कि वह दौड़ती भी है, थकती भी है, थककर चूर भी हो जाती है, पर उस जगह से निकल नहीं पाती। अब उसने चारों ओर देखा, उस राजमहल को घूरा, जिसकी दीवारें, ईंटें,
पर्दे, झूमर, यहां तक कि दरवाजे खिड़कियां भी सिर्फ कांच से बनी हुई थीं। चारों तरफ बस एक मीठी और अलग ही सुगंध फैली हुई थी और ऊंचे ऊंचे दरवाजे जिन्हें देखने के लिए अनन्या को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी, पर उनका तोड़ नहीं दिखाई देता था। अब तो उसका डर और भी पुख्ता हो गया। वह समझ चुकी थी कि यहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि दीवारों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी और दरवाजे इतने भारी थे कि उन्हें सरकाना तक उसके बस की बात नहीं थी। और अब तो वे ऐसे स्थिर बंद हो चुके थे जैसे वे कब से बंद रहे हों। उसने खुद को मानो वहां कैद सा पाया। वह जल्दी जल्दी उस जगह से जाने के लिए बाहर निकली तो उसने देखा कि वह खुद ही आईने में कैद होकर जोर जोर से हंस रही है। हाँ, अनन्या ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने फिर दूसरे शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो पाया कि वह प्रतिबिंब उस पर रो रहा है, बचाओ। अब अनन्या ने तीसरे आईने की ओर मुंह किया तो उसने पाया कि यह प्रतिबिंब उसे अपने पास बुला रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई दूर से उसे इशारा कर रहा हो। वह नहीं चाहती थी, इसलिए वह एक तक खड़ी होकर काफी देर तक आईने में देखती रही। वह सोचती नहीं कि ये आखिर कौन है जो उसे बुला रहा है। उसने उस आवाज को आगे पीछे देखा तो पाया कि वह बस आईने में दिखाई दे रहा था, पर एक तपिश मानो उसे खींच रही थी। उसकी आवाज में एक अट्रैक्शन था, जादू था, सम्मोहन था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़का उसे आईने में से झांक कर अपनी ओर बुला रहा था। वह लड़का आईने में से आ जाओ के इशारे कर रहा था। वह अपने दोनों हाथ हिला रहा था और अनन्या मानो एक डोर सी बंधी हुई उसकी तरफ खींचती चली आ रही थी। कैसा तेजस्वी तेज था उस लड़के का। अनन्या ने देखा तो वह देखते ही रह गई। उसकी आंखों का रिफ्लेक्शन बहुत ही अनोखा था, जिसके चलते अनन्या को खुद पर काबू रहा ही नहीं। अनन्या ने उस कांच की ओर देखा और अब अनन्या की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। गहरी नीली आंखें और चेहरे पर मासूमियत। वह लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था, इतना ज्यादा कि कोई भी औरत उससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकती थी। और इसी अट्रैक्शन के जाल में अब अनन्या भी फंसने वाली थी। अनन्या बेकाबू होकर बिल्कुल उस कांच के नजदीक पहुंच चुकी थी। वह बेसुध होकर बस उस लड़के की तरफ ही ध्यान दे रही थी। अचानक अनन्या का मन सिहर उठा। पांव तक मानो कोई कंपन उसे उत्तेजित कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उस लड़के के सामने फैला दिए, मानो वह उसे बाहों में लेना चाह रही हो। अनन्या को अभी कुछ भी होश नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थीं और उसके मन में सिर्फ वही लड़का चल रहा था। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उस लड़के के होंठ उसके होंठ से मिलने वाले हैं। होंठों के मिलने से एक अजीब सी अनुभूति और संचार अनन्या के मस्तिष्क में हुआ और उसने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। शायद कुछ अनहोनी होने वाली है, अनन्या ने मन ही मन कहा और वह वहां से निकलने लगी मानो उसने अपने होश संभाल लिए हों। वह वापस जाने को मुड़ी ही थी कि उसने पाया वह लड़का जो अब तक प्रतिबिंब में था उसके सामने खड़ा हुआ है। वह लड़का जो प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था अनन्या के बिल्कुल पास था और वह अब डबल दिखाई दे रहा था क्योंकि प्रतिबिंब से वह रिफ्लेक्ट हो रहा था। अनन्या ने आगे पीछे दोनों ही तरफ उस लड़के को देखा। अब अनन्या न चाहते हुए भी उसके आलिंगन में फंस चुकी थी और अब वह लड़का बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनन्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने बढ़कर अनन्या के हाथों को किस करने की कोशिश की और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम आ गई प्रिंसेस। मैं कब से इस हवेली में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं और अब एक पल का भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम अब आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। यह कहकर उसने अपनी दोनों बाहों को खोल दिया और अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। अनन्या मना तो करना चाहती थी पर वह नहीं कर पाई और उसने खुद को उस लड़के की बाहों में कैद कर लिया। अब वह लड़का अनन्या को लगातार किस करने लगा। वह किस कर रहा था और अनन्या न चाहकर भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद उस लड़के ने अनन्या को अपनी बाहों की कैद से रिहा किया और अनन्या को एक सुंदर शीशे के ही बिस्तर पर नीचे गिरा दिया। अनन्या को वैसे तो कुछ भी होश नहीं था, पर फिर भी उसने अपनी आंखें खोली और उस बिस्तर की ओर देखा। यह बिस्तर बहुत ही खूबसूरत था। इतना खूबसूरत बिस्तर उसने कभी नहीं देखा था। एक बार तो वह बिस्तर की खूबसूरती में खो गई और उठकर उस बिस्तर को देखने लगी। तभी उसने पाया कि दो हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब उसे आईने में साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने पीछे मुड़ना चाहा तो पाया कि वह बिल्कुल साथ ही बैठा है और उसके हर भाव को नोटिस कर रहा है। अब वह अपनी हवस के उत्तेजना को शांत करने के लिए अनन्या की ओर बढ़कर उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा है
और बस सेकंडों में ही वह लड़का अनन्या की आंखों को बंद कर देता है। अनन्या की आंखें बंद करने के बाद वह उसकी लिप्स पर जोरदार किस करता है और धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ चला है। अनन्या चाहकर भी इन सब का विरोध नहीं कर पा रही थी। ओह, तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं तुम्हें हर वक्त प्यार करूंगी। तुम्हारा बिस्तर खाली नहीं होगा। और वह न चाहते हुए भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि उसका यह टच अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा था। अब उस लड़के ने अनन्या को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था और अब वह उसके साथ बिस्तर पर संभोग कर चुका था और अनन्या की हवस को पूरा कर दिया था। उस लड़के की आंखों में एक अजीब शक्ति थी, उसकी आंखों में एक अजीब तपिश थी और उसकी बातों में एक अजीब सा शुमार था जो अनन्या को पल पल फिजिकल होने के उत्तेजित कर रहा था। वह लड़का धीरे धीरे अनन्या को प्यार कर रहा था, उस पर हवस को हावी हो रहा था और अब अनन्या इन सब का कोई विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वह खुद बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। अनन्या उसके साथ पूरी तरह फिजिकल हो गई थी और पूरी तरह सेटिस्फाई होकर सो चुकी थी। वह लड़का भी मानो सो ही गया था। पर प्यार और वासना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अभी अनन्या किसी की वासना का शिकार हुई थी। हाँ, वह मनचाहा साथ दे रही थी, पर इसके पीछे का कारण यह था कि उस शख्स ने अनन्या के ऊपर एक जादू किया था और इसी जादू के मोहपाश में वह खींचती हुई सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसका प्यार कोई और था। वह अंकित था, जो दूर रहकर उसकी हिफाजत के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अनन्या एक खास मकसद के लिए उस हवेली में गई है और जैसे ही यह मकसद पूरा हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। पर अनन्या को ना आता देख एक खतरे की आशंका के डर में अंकित ने दूर बैठे ही अनन्या की हिफाजत के लिए पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि शायद मन का कनेक्शन अंकित को बता चुका है कि अनन्या किसी मुसीबत में है। अंकित जोर जोर से अनन्या को आवाज देता है, अनन्या, तुम ठीक हो ना? सोई हुई अनन्या के कानों में जब यह आवाज पड़ी तब अनन्या मानो किसी नशे से मुक्त हुई हो। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बगल में सोया हुआ वह लड़का भी अब उसे अनजान लग रहा था और उसे इस बात की हैरत थी कि उसके कपड़े भी इधर उधर फैले हुए थे और अनन्या नग्न अवस्था में थी। अब अनन्या के कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी, अनन्या, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम बस मेरी हो। और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये कोई इंसान नहीं, ये छलावा है जो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। देखो, उसकी ओर देखो। ये तुम्हारे साथ सब कुछ करने के बाद तुम्हारी शक्तियों को छीन लेगा। इसलिए तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो। उसके जागने के पहले ही निकल जाओ। उस पर हमला करो उस पर, और उस लड़के को उसके ही बिछाए जाल के अंदर कैद कर दो। अनन्या ने भावुक होकर उस आवाज की ओर देखा, पर उसे इस आवाज का कहीं भी ओर छोर नहीं मिला। तो उसने समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके उसने आवाज की दिशा में अपने कान को सक्रिय किया। यह आवाज तो उसके बॉयफ्रेंड अंकित जैसी थी। अंकित, जिससे वह बहुत प्यार करती थी और इतने प्यार करने के बावजूद वो रात इस शख्स के साथ संभोग कर चुकी थी। यह सोचकर अनन्या को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी जल्दी बिस्तर से उठी और उसने अपने पूरे कपड़े पहन लिए। अनन्या ने उस लड़के की ओर देखा। वह शख्स अभी भी सो रहा था। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपने हाथ को और अपने चेहरे को एक बार उस दीवार में दे मारा। दीवार कांच की बनी हुई थी, इसीलिए उसे चोट लग गई। चोट लगने की वजह से उसका खून बहने लगा और खून की बूंदें उसके शरीर को भिगोने लगी। खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर अनन्या ने वह खून अपने मुंह में ले लिया और अपने ही खून को चूसने लगी। वह अपने खून को इस तरह चूस रही थी जैसे कोई लॉलीपॉप चूसता है, पर फिर भी खून का बहना बंद ही नहीं हो रहा था और उसके हाथों में दर्द भी बना हुआ था। वह झटक झटक कर खून को बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर इसी झटकाव में उसे एक और चोट लग गई, उसी जगह पर ही। दोबारा उसी जगह चोट आने की वजह से वह जोर से चिल्लाई और उसने अपने हाथ को दूसरे हाथ की हथेलियों में रखकर बंद कर लिया। उसने आईने में अब अपना चेहरा देखा तो उसने पाया कि कांच के टूटने की वजह से उसे अपने कई सारे चेहरे दिखते हैं और कई सारे चेहरों में वह कई पुरुषों के साथ संबंध बना रही है। अनन्या ने यह देखा तो उसने अपने मुंह बंद कर लिए। वह इस आईने को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उससे दूर होती गई। उसके कदम एक एक करके पीछे हो रहे थे। अनन्या उस आईने से दूर जाते हुए दिखाई दे रही थी, पर वह दूर नहीं जा रही थी। वो बुदबुदाते हुए बोली, नहीं,
मैं इतनी बेगैरत नहीं हो सकती। मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। मैं अंकित के सिवाय किसी और की नहीं हो सकती। अंकित, कहाँ हो तुम? यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर हो सके तो मेरी इस गलती पर माफी देना। पर यहाँ अंकित नहीं था, बल्कि वह शख्स था जो उसकी साइड में सोया हुआ था। अंकित की आवाज सुनकर अब अनन्या को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसने एक बार फिर से उस लड़के की तरफ देखा, पर इस समय उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक अलग ही रंग दिख रहा था। शायद वो रंग गुस्से का था, पर वह लड़का इतना मासूम और खूबसूरत था कि वह सोकर भी अनन्या को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता था। अनन्या जैसे ही उस लड़के को देखती है, वह भूल जाती है कि अंकित कौन है, और वह फिर से इस लड़के में एक बार फिर खो जाती है। वह धीरे धीरे उस लड़के को किस करने के लिए उसके ऊपर झुकती है, तो वो पाती है कि वह लड़का बिल्कुल निस्तेज हो चुका है। अनन्या उससे थोड़ा दूर हटती है। अनन्या को यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह शख्स नहीं, बल्कि एक पिशाच था, और वह औरतों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनके साथ रातें रंगीन किया करता था, और इसके बाद उन्हें हमेशा के लिए उस आईने के अंदर कैद कर देता था। कैद करने के पहले वह उनकी आंखें निकाल लेता था। उनकी आंखें उसने एक अलमारी में काफी बेहतरीन तरीके से सजा रखी थी, और इस बार वो अनन्या के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था। यह सिर्फ वो इसलिए करता था ताकि उन औरतों की यादों को हमेशा के लिए अपने जहन में संभाल कर रख सके। और इन सब का एक कारण यह भी था कि उसे इस सब से कहीं ना कहीं एक नफरत थी, और अपनी नफरत से उसने इन औरतों को अपना निशाना बनाया। अनन्या उसे देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। अब यह आवाज अंकित की नहीं, बल्कि किसी औरत की थी। हवेली के दूसरे कोने से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, अनन्या, आओ यहां, मेरे पास आओ। आओ अनन्या, तुम यहां इसके मोहपाश में नहीं बन सकती हो। तुम्हारे आने का उद्देश्य कुछ और ही है। आओ अनन्या। यह आवाज अनन्या के पूरे शरीर में कंपन कर चुकी थी, और इस समय वह काफी डरी हुई थी, क्योंकि यह जो उसके साथ हो रहा था यह साधारण घटना नहीं थी। यह बार बार उसे किसी का बुलाना समझ नहीं आ रहा था। वह शख्स सोया हुआ था। उसे कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और अनन्या उस आवाज के पीछे न जाने क्यों दौड़ती हुई चली गई। पर इस बार अनन्या के पैर रुक नहीं रहे थे। शायद ये कोई अदृश्य सी शक्ति थी जो उसे उस कमरे से बाहर करना चाहती थी, और शायद इसी शक्ति के बलबूते अनन्या उस जगह पर पहुंच गई जहां से यह गंभीर आवाज आ रही थी। अनन्या आवाज की दिशा में खिंचती हुई चली जा रही थी। एक जगह पर जाकर रुक गई, और जो पूरी तरह धूल से लिपटी हुई थी। इस जगह को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहां बरसों से कोई नहीं आया है। उस जगह पर सिर्फ धूल थी, सिर्फ धूल। अनन्या के वहां पहुंचते ही धूल के कण ऐसे बिखरने लगे जैसे कोई सामने रहकर उन पर फूंक मार रहा हो। थोड़ी धूल हट रही थी, और अनन्या ने वहां पर कुछ देखा। वहां एक काफी बड़ी डायरी थी। अनन्या ने पूरी तरह से उस डायरी की धूल को अलग किया, और वह डायरी के पहले पेज को देखने लगी। डायरी जिसके पहले पेज पर इस हवेली की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। पर यह तस्वीर तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, अनन्या ने सोचा। उसने जिज्ञासा में पृष्ठ पलटे। दूसरे पृष्ठ में इस लड़के की तस्वीर थी। अनन्या को अब सब कुछ समझ आ रहा था। अब अनन्या समझ चुकी थी कि यह जो उसके साथ हुआ है यह कोई साजिश है, और इसी के चलते वह उस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। उसने और भी पृष्ठ पलटे जिनमें काफी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगी हुई थी। उसने और भी पृष्ठ पलटे जिसके आखिरी पन्ने में लिखा था, इस हवेली के शीशों में आत्माएं कैद हैं, और इन सब का मालिक एक पिशाच है जिसके पास असीमित शक्तियां हैं। वह किसी को भी अपने मोहपाश में बांध सकता है, और अपने प्रेम के जाल में फंसाकर वो लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उनकी शक्तियों को अपने बस में कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है, और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। यह देखकर मानो अनन्या के होंठ कांपने लगे। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके खून का एक कतरा मानो उबल रहा था। अब उसे सिर्फ अंकित याद आ रहा था। उसने बहुत जोर से चिल्लाया, अंकित, प्लीज बचा लो मुझे। पर जैसे ही उसने अंकित का नाम लिया, उसे कोई आवाज आई। अनन्या को तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अंकित आया होगा। उसने खुश होकर जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, तो पाया कि वही लड़का मुस्कुराकर आईने के अंदर खड़ा होकर उसे अपनी ओर बुला रहा है। पर अनन्या अब होश में आ चुकी थी, और उस लड़के को देखकर डरकर भाग रही थी, क्योंकि यह जान चुकी थी कि इसने अपना जाल फेंक दिया है और उसे अपने काबू में भी कर लिया है। और अब वह
उसे भी आईने के अंदर कैद कर लेगा। पर उसके साथ संबंध बनाने की वजह से अनन्या की आधी शक्ति उसके पास चली गई थी। इसीलिए उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह यहां से भाग सके। अनन्या ने आव देखा ना ताव वह उस धूल वाले कमरे से दूसरी दिशा में जाने लगी ताकि वह लड़का उसे पकड़ ना सके। पर उस पिशाच से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा था। कमरा कांच के रिफ्लेक्शन के कारण अंधेरा नहीं था, इसलिए जिधर भी अनन्या को उजाला दिखाई दे रहा था वह उधर की ओर ही जा रही थी। अनन्या ने देखा कि अब वह दरवाजा भी बंद हो चुका है जिससे वह बाहर जा सके। दरवाजा बंद होने के साथ ही उसने पलट कर देखा तो उसे उसी लड़के की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, तुम नहीं जा सकती हो अनन्या, अब तुम मेरी कैदी हो, अब तुम मेरे इस महल की शोभा बनोगी। अनन्या ने जोर से चीख मारी, नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अनन्या की इस चीख भरी आवाज से भी उसकी हंसी कम नहीं हुई। उस पिशाच ने अपने हाथों का इशारा किया और अब अनन्या हवा में उड़ती हुई इस कमरे में वापस आ रही थी, जिस कमरे में वह लड़का खड़ा हुआ था और उसे बुला रहा था। अनन्या ऐसे उड़ते हुए आ रही थी तो उसकी आंखों में काफी डर था। उसके कपड़े उड़ रहे थे और उसके बाल भी पूरी तरह फैल चुके थे। यह एक बहुत ही भयानक माहौल था जिसका सामना अनन्या को करना था। अनन्या 2 पल के लिए उड़ रही थी और उड़ते हुए वो सीधे जाकर उस लड़के से स्टिक हो गई। पर दूसरे ही पल वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर से दूर रहने की कोशिश करती है। पर अचानक उस लड़के के हाथ अनन्या की तरफ बढ़ते हैं और वह उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में खींच लेता है। वह अनन्या को उस आईने के अंदर कैद करना चाहता है और उसकी आंखें निकालना चाहता है। पर अनन्या की आंखें निकालने में उसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शक्तियों के आगे इस लड़की की क्या विशाद, जो यह उसका मुकाबला कर रही है। उसने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को एक बार फिर से ललकारा। दोनों हाथों को अनन्या की आंखें निकालने के लिए बढ़ा दिया, पर वह उन्हें नहीं निकाल पाया क्योंकि अनन्या की आंखों में वह था ही नहीं। दरअसल बात यह हुई थी कि जिन लड़कियों के साथ वह संबंध बनाता था उन सारी लड़कियों की आंखों में वह पूरी तरह समा चुका होता था, पर अनन्या की आंखों में अपना चेहरा उसे दिख ही नहीं रहा था। अनन्या की आंखों में उसे किसी और लड़के का चेहरा दिख रहा था जिसका नाम अंकित था। अनन्या की आंखों में एक लड़के का चेहरा देखकर वह बौखला गया। अन्य लड़कियों की तरह अनन्या सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड अंकित भी था और अनन्या की आंखों में सिर्फ अंकित समाया हुआ था। इसलिए अनन्या की आंखें निकाल पाने में वह सक्षम नहीं था। वह पूरी तरह से जोर लगाकर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अनन्या की आंखों को खींच ले, पर अनन्या की आंखें खुली की खुली थीं और वह किसी भी तरह से निकलने का या बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, अब पिशाच ने अपनी दूसरी चाल चली। उसकी आंखों को छोड़कर उसके पूरे शरीर को कब्जा करने के बारे में सोचने लगा और उसकी आंखों को जैसा ही बना रहने देकर उसने अनन्या की आत्मा को उस कांच के अंदर बंद कर लिया। अनन्या अभी पूरी तरह से जीवित थी और उसने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि उसकी परछाई शीशे में से गायब हो चुकी है। वह समझ गई कि अब उसकी आत्मा भी उन्हीं चीजों के अंदर कैद हो गई है और उसकी आत्मा पर अब पिशाच का कब्जा हो गया है। कौन है यह लड़का और क्यों यह औरतों को इस तरह शीशे के अंदर कब्जा कर लेता है? यह सारी कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। लड़के की बैक स्टोरी। लगभग 150 साल पहले यह हवेली इस तरह वीरान नहीं हुआ करती थी। यहां भी महफिलें सजती थीं। काफी लोग इस हवेली में सेवारत रहते थे। इस हवेली के ठाकुर और प्रजा में अच्छा तालमेल था। ठाकुर प्रजा पर कोई भी विपत्ति पड़ने पर उनके काम आते थे और इसीलिए उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। इस हवेली का मालिक अर्जुन सिंह राठौड़ था, जो एक बेहद हैंडसम, जवान और रईस ठाकुर था। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका जुनूनी प्यार। अर्जुन एक नर्तकी चंद्रिका से प्यार करता था। गोरे गोरे सुंदर से चेहरे वाली नर्तकी के काले कटाक्ष नयन मानो अर्जुन के दिलों पर तीर चला रहे थे। वो जब और लाल के साथ अपनी कमर लचकती थी तो अर्जुन को ऐसा लगता था मानो उसके कदमों के नीचे ही उसकी सारी कायनात छुपी है। जिस दिन उसने चंद्रिका को पहली बार देखा था उसी दिन से वह उसके मुंह में इतना फंस चुका था कि वह चंद्रिका को रानी बनाने और अपने महल में रखने के ख्वाब देखने लगा था। पर किसी नर्तकी को राजमहल में स्थान देना सही नहीं था और उसने पहले ही शादी कर रखी थी तो उसकी पहले ही रानी थी।
वो इस महल में चंद्रिका को कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए चंद्रिका से अर्जुन ने शादी करने का फैसला बदल दिया। इधर चंद्रिका भी उसे नहीं चाहती थी, लेकिन अर्जुन उससे प्यार करता था। यह उसके लिए गर्व की बात थी और वह हर जरूरत के समय उसका इस्तेमाल करती रही। अपने सारे शौक वो अर्जुन से पूरा करना चाहती थी, पर उसने कभी अपने जिस्म को अर्जुन को नहीं सौंपा। हाँ, वह अर्जुन से बात करते उसे ऐसे बर्ताव करती जैसे वह उससे प्यार कर रही हो और वह अपना स्वार्थ साध थी। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था। नर्तकी को लग रहा था कि अर्जुन उसके लिए एकदम सही है, और फिर उन दोनों की धीरे धीरे मुलाकात भी होने लगी। अब इस हवेली में दोनों की गुप्त मुलाकातें होती थीं, शीशों से भरे उसी कक्ष में। और इस महल में आकर वह हम बिस्तर होते थे, जहां पर यह शीशे की दीवारें वह सब कुछ देखती रहीं, और उसने अपने अंदर इन रिफ्लेक्शन को कैद कर लिया। उनकी चाहत में प्यार, जुनून और पागलपन सब कुछ था, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। अर्जुन चंद्रिका से शादी नहीं कर सकता था, और चंद्रिका अर्जुन से नहीं। तो चंद्रिका ने किसी और से शादी करने की सोच ली थी, और यह बात उसने अर्जुन को नहीं बताई थी। चंद्रिका ने सोच रखा था कि वह धीरे से किसी बहाने से अर्जुन से दूर चली जाएगी, और अर्जुन उसे पास न पाकर सब कुछ भूल जाएगा और अपनी गृहस्थी में अपनी रानी के साथ रम जाएगा। लेकिन एक दिन अर्जुन को पता चला कि चंद्रिका किसी उसे नहीं बल्कि किसी और पुरुष के प्यार में दीवानी हो चुकी है और उससे बातें करती है। उसने चंद्रिका से बातें नहीं की। उसने यह भी नहीं सोचा कि चंद्रिका बिना शादी के उसके साथ कैसे रहेगी। उसका दिल टूट गया और उसका प्यार हवेली की दीवारों में पागलपन में बदल गया। गुस्से और धोखे में उसने चंद्रिका की हत्या कर दी, और यह हत्या उसने इतनी बेहयाई से की कि चंद्रिका की चीखें इस कांच के कमरे में गूंज उठी। और अब अर्जुन ने उसके खून से हवेली के शीशों को रंग दिया। उसने कसम खाई कि वह हर औरत की आत्मा को यहां कैद करेगा जो किसी को धोखा देगी, ताकि कोई और औरत कभी उसे धोखा न दे सके। पर चंद्रिका की आत्मा इस कमरे में भटक रही थी। उसी रात चंद्रिका की आत्मा ने अर्जुन को श्राप दिया, तेरी आत्मा हमेशा इन शीशों में कैद रहेगी। तू हर औरत को पागल कर सकता है, पर तुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। उसके बाद से अर्जुन की आत्मा हवेली में भटक रही है। हर आने वाली औरत को पहले मोहब्बत का एहसास देता है, फिर उसकी आत्मा को शीशों में कैद कर लेता है। धीरे धीरे हवेली का हर शीशा एक कैद खाना बन चुका है। अनन्या जैसे ही यह कहानी डायरी में पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि युवक उसे सिर्फ फंसा नहीं रहा, बल्कि उसमें किसी और की झलक देख रहा है। इसके साथ ही अनन्या ने किसी औरत की चीख की आवाज सुनी थी। वह चीख की आवाज किसी और की नहीं, बल्कि चंद्रिका की थी, जो उसे अर्जुन से बचाना चाहती थी। प्रेजेंट टाइम अनन्या अब समझ चुकी थी कि वह इस आईने में कैद हो चुकी है। अब इस आईने और हवेली से निकलना आसान नहीं, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और इधर उधर बचने का कोई रास्ता देख रही थी। वह मरी नहीं थी, बस उसकी आंखें स्थिर हुई थीं, पर उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि चारों ओर शीशा ही शीशा था और हर शीशे में अर्जुन की आंखें चमक रही थीं, लाल और खूनी और दरिंदगी से सनी हुई। उसकी नजरों का घिनौना सच अब अनन्या के सामने था। इसलिए अनन्या की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा थी। वो डायरी के पन्नों से समझ चुकी थी कि इस जगह में चंद्रिका भी कैद है और उसकी आत्मा अर्जुन से बदला लेने को भटक रही है। उसने चंद्रिका की आवाज सुनी थी, पर उस समय उसे कोई रिप्लाई नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो चंद्रिका को उस समय मददगार नहीं बल्कि अपना कोई शत्रु समझ रही थी। पर अब उसे लग रहा था शायद वही है जो इस वक्त उसकी मदद कर सकती है। वह सोचने लगी कि अगर वह चंद्रिका को पुकारे तो इससे दुष्ट अर्जुन और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। पर वह करे तो क्या करे? वह यह भी नहीं जानती थी कि चंद्रिका इस हवेली में किस जगह कैद है और उसकी आत्मा की बाउंडेशन क्या है। अनन्या ने कुछ सोचा और सोचकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और योग मुद्रा में अपना ध्यान स्थिर करने लगी। जब उसका ध्यान स्थिर हो गया तो वह मन ही मन चंद्रिका को पुकारती है और चंद्रिका से मदद की गुहार लगाती है। वह चंद्रिका की छवि को और उसकी आवाज को याद करती है। चंद्रिका की आत्मा करुण पुकार को सुनकर जागती है और अनन्या के पास जाने के लिए अपने स्थान से हटती है। पर आईने तक जाना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि हर शीशे में अर्जुन की आंखें उनको देख रही थीं। इसलिए चंद्रिका ने अपने आत्म सम्मोहन से अनन्या से संपर्क साधा और बोली, तुम कौन हो और यहां पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि यह जगह काफी खतरनाक है?
और यहां से कोई भी बचकर नहीं जा सकता? अनन्या डरते हुए बोली, मैं यहां किसी मकसद से नहीं आई थी। असल में मैं इस रास्ते से गुजर रही थी। उस रात में कुछ तो था जो मुझे इस स्टेशन तक ले आया था। वो रात बड़ी ही डरावनी थी। बस पुरानी सुनसान सड़क से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा, रेगिस्तान की ठंडी हवा में सूखे पेड़ चरमराते हुए डोल रहे थे। आसमान में आधा चांद था और हर ओर सन्नाटा। मैं राजस्थान के एक छोटे कस्बे में आई थी अपने कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। मैं लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की लोक कथा मेरी जिंदगी बदल देगी। बस से उतरते ही मैंने सुना था कि उस चाय की टपरी वाले ने मुझे बहुत ही प्यार से कहा था, इधर मत रुकना बिटिया, रात में परछाइयां पीछा कर लेती हैं। पर मुझे धुन सवार थी कि इन परछाइयों की असलियत जानकर ही रहूंगी। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। उसने चाय वाले की बात सुनी तो उसने इधर आने से मना कर दिया। मैंने उसे डरपोक और बुजदिल भी कहा, जिससे उसकी और मेरी काफी कहासुनी हुई। उसने मुझे बहुत मना किया कि मैं अपनी जान खतरे में ना डालूं, पर मुझे यह शीशे का राजमहल देखना था और इस जगह पर आना था। मैंने उसकी नहीं सुनी और अपनी जिद में मैं इधर आ गई। इसके बाद रास्ते में ही किसी ने मुझसे पूछा, टोका, तुम कौन हो और कहां जा रही हो, वो भी इस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेली? मैंने बोला कि नाम पुरानी हवेली में। मुझे कई लोगों ने वहां पर जाने से मना किया, लेकिन जैसे ही कोई इस जगह में आने के लिए मुझे मना करता, वैसे ही मुझे इस जगह में आने का और ज्यादा मन होता। मेरी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि मैं यहां आने के लिए खुद को रोक नहीं पाई, और मेरी जिद की वजह से देख लो, मैं यहां पर आ गई हूं। पर अब सोच रही हूं कि मुझे यहां नहीं आना था। मैंने उस डायरी में काफी कुछ पढ़ लिया है और जान चुकी हूं कि तुम अर्जुन से नफरत करती हो। तुम मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। चंद्रिका ने गरजते हुए स्वर में कहा, अर्जुन तुम्हें मार डालता तब क्या करती? हम सभी की तरह इस जगह पर कैद होकर बस भटकती रहती। पर यह सही हुआ कि तुमने उसे पूरे तन मन से नहीं स्वीकारा। पर तुम मुझ जैसी ही निकली, जिसने अर्जुन को नहीं स्वीकारा। पर अब उसका कहर तुम पर जरूर टूटेगा। अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसने किसी और का प्रतिबिंब देख लिया है। और यही मेरे साथ भी हुआ था। मैं शरीर से भले ही उसके साथ थी, पर मेरी आत्मा किसी और से बंधी हुई थी, और इसीलिए वह मुझे भी इस शीशे में कैद नहीं कर पाया। तुम्हें वह कैद तो कर पाया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा किसी और की है, इसीलिए वह तुम्हें मार नहीं पाया है। अनन्या, अर्जुन को हराने का एक ही रास्ता है। तुम्हें किसी भी तरीके से उसका खून निकालना होगा और फिर उसके खून से रंगे शीशों को तोड़ना होगा। यह वही शीशा है जिस पर मेरा खून रंगा हुआ है। अगर तुम वो शीशा तोड़ दोगी तो मेरी आत्मा मुक्ति तो हो जाएगी, साथ ही साथ अर्जुन राजमहल के टूटने से इस जगह से चला जाएगा। लेकिन सावधान, जैसे ही तुम कोशिश करोगी उसे पता चल जाएगा और फिर वह तुझ पर पूरी ताकत से हमला करेगा। अनन्या ने चंद्रिका से धन्यवाद कहा और बोली, ऐसा मत बोलो चंद्रिका, इस वीरान जगह पर मेरा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है और तुम्हें मेरी मदद किसी भी कंडीशन में करनी ही होगी, क्योंकि इससे हम दोनों का फायदा है। मेरी मदद बस तुम ही कर सकती हो। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, क्योंकि तुम साथ देती तो बात कुछ और होती। मैं और तुम मिलकर हमारी शक्ति अधिक हो जाती है, फिर मैं अर्जुन पर हमला कर सकती। चंद्रिका ने मदद करने के लिए हामी भरी। अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और उसने सोचा कि वह तो खुद ही कैद है, वह अर्जुन को किस तरह से मारेगी। तो उसने एक चाल चली और इस चाल में उसका साथ दिया चंद्रिका ने। वह उसकी आंखों में बैठ गई और फिर अनन्या की आंखों में से अर्जुन का प्रतिबिंब देखने लगा। अब अनन्या ने अर्जुन को इशारा किया, जिससे अर्जुन उसके सम्मोहन में आ सके और एक बार फिर से उसके साथ हमबिस्तर हो और अनन्या को यहां से निकलने का रास्ता मिल सके। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। चंद्रिका ने सम्मोहन से अनन्या पर कब्जा किया और उसने बहुत ही प्यार से अर्जुन का नाम पुकारा। अर्जुन, लगता है कि नाराज हो तुम मुझसे, इसीलिए बस एक बार ही वह सब किया और देखो मुझे इस जगह पर कैद कर लिया। अर्जुन, आओ मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में देखकर यह महसूस करो कि मेरी आंखों में तुम्हारा ही पहरा है। अनन्या की आवाज सुनकर अर्जुन उसके पास गया और उसने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि उसकी आंखों में उसका ही प्रतिबिंब है। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई
और अब वह उसे करने के लिए कांच की दीवार से आजाद करना चाहता था। अनन्या अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी और उसने गिरने का नाटक किया और अर्जुन की बाहों में समाने लगी। अर्जुन बस उसे देखे ही जा रहा था और अनन्या बढ़ चढ़कर अर्जुन का साथ दे रही थी, क्योंकि उसके पास अब चंद्रिका की भी शक्ति थी और चंद्रिका और वह दोनों मिलकर अर्जुन का खात्मा करना चाहते थे। पर अनन्या को इस तरह देखकर अर्जुन को थोड़ा शक हुआ और उसने अनन्या को खुद से अलग किया। शायद अर्जुन को कोई भनक लग गई। नानन, उसने अनन्या से प्रश्न किया। जानन, ये तेरा गैर रवैया अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और कल तक जिसकी आंखों में किसी और का ही प्रतिबिंब था, अब मेरा प्रतिबिंब? ये नहीं हो सकता, ये मेरी आंखों का छलावा है। कहीं तू भी चंद्रिका की तरह मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? अनन्या अर्जुन की बातों को सुनकर एकदम चुप हो गई। उसे डर था कि वह क्या बोले, कि अर्जुन उस पर शक न करें। उसके इस तरह चुप होने से अर्जुन का शक और भी मजबूत हो गया। अर्जुन ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा, तू मुझे चंद्रिका की तरह धोखा नहीं देगी, है ना? बोल। अनन्या, जो कि अर्जुन की एकदम सामने आने से काफी डर रही थी, ने कांपते हुए कहा। प्यार और कैद अलग होते हैं अर्जुन। तूने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, ना मुझसे, ना चंद्रिका से, और ना ही इन औरतों से। अनन्या ने जो कुछ भी बोला वह भले ही गलती से बोला हो, पर यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं, त्वचा छिलकर सड़ी गली हड्डियों में बदल गई। अब वह वही खूबसूरत ठाकुर नहीं था, बल्कि खून से लथपथ लाश जैसा पिशाच बन चुका था। उसके हाथों की उंगलियां पंजों में बदल गईं। उसने अनन्या की गर्दन पकड़कर कहा, युपिन, मुझे प्यार का भाषण मत दे। तू भी बिल्कुल चंद्रिका की तरह ही निकली। इसके दिल में कोई और बगल में कोई और है। और तेरी बात ने यह साबित कर दिया है कि औरतें किसी एक की नहीं होती, वह किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। और तुझे अपना बनाने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मैं तुमसे तुम ही को छीन लूंगा, ताकि तुम मेरे सिवाय किसी और की भी ना हो सको। तुझे आज मैं हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ। अर्जुन की यह बात सुनकर अनन्या काफी डरी हुई थी और यहां से बचने का रास्ता खोज रही थी। पर उसे चंद्रिका की एक बात याद थी कि उसने कहा था कि अर्जुन का खून इन शीशों में लगाना होगा, तभी वह इस योनि से मुक्ति पा सकता है, और इसके बाद ही सारी लड़कियां इस जगह से मुक्त हो सकती हैं। कमरे के भीतर का माहौल अचानक बदल गया था। अर्जुन की पंजों जैसी उंगलियां जब अनन्या की गर्दन को कस रही थीं, अनन्या काफी डरी हुई थी और वह बहुत ही जोर से चिल्लाई, चंद्रिका, चंद्रिका, प्लीज हेल्प मी। आज अगर तुम नहीं आओगी तो आज कोई और चंद्रिका इस राजमहल की दीवारों में दफन हो जाएगी, और यह अर्जुन अपनी हवस पूर्ति के लिए कोई और मिल जाएगी। पर अगर आज तुम आ गई तो हम इसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, और इसके साथ आजाद होंगी वह सारी औरतें जो इस वीरान सुनसान कांच के शीशे में कैद हैं। इसलिए चंद्रिका, तुम्हें आना होगा तुम्हें चंद्रिका। अनन्या जोर जोर से चंद्रिका को पुकार रही थी। चंद्रिका की आत्मा सब कुछ सुन रही थी, शायद सब कुछ, इसलिए अब उससे रहा नहीं गया। तभी चारों ओर की दीवारें कर्र कर्र की आवाज करने लगी। लाइट एक झटके में बुझ गई और सिर्फ लाल लाल अंधेरा बचा। अनन्या की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। अर्जुन, जो अभी तक शैतानी हंसी हंस रहा था, अचानक रुक गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, मानो उसने भी किसी और की मौजूदगी महसूस कर ली हो। कौन है? उसने कमरे में गूंजती ठंडी हवा से पूछा। हवा में हल्की हल्की चूड़ियों की छनक सुनाई दी। उसके पैरों के घुंघरू वैसे ही बज रहे थे जैसे कोई नर्तकी नृत्य करती हो। धीरे धीरे वह आकृति उभर रही थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा तो पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की छम छम करती हुई सुंदर चाल चलते हुए पास ही आ रही है। धीरे धीरे अनन्या ने उसके चेहरे को नोटिस किया और पाया कि यह तो बिल्कुल उसी की तरह ही दिख रही है। बिल्कुल वही नैन नक्श, वही सुंदरता, वही खामोशी, वही मुस्कुराहट और वही उलझाव। एक मिनट के लिए तो अनन्या को भी समझ नहीं आया कि चंद्रिका की शक्ल उससे इतनी कैसे मिल रही है। हाँ, अनन्या बड़बड़ाई, यह शायद चंद्रिका है, जिसका रूप, रंग, कद सब कुछ मेरी तरह है, और शायद इसीलिए अर्जुन मुझे देखकर इतना बौखलाया है। अनन्या यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी धीमी लेकिन खतरनाक हंसी
कमरे के कोने से उभरी। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे भुला दिया तुमने, या सच में सोच लिया था कि मैं मर गई? अनन्या ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे के अंधेरे कोने में चंद्रिका का चेहरा अब स्पष्ट उभरने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल, बाल खुले और हवा में तैरते हुए होंठों से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। वह आदमी जो खुद को ताकतवर समझ रहा था, पीछे हट गया। ना, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने तो तुझे मार दिया था, हमेशा के लिए उसे वीरान हवेली में कैद कर दिया था। तू नहीं आ सकती, तू आ ही नहीं सकती। मैंने तुझे जल भी दिया था। ये वहम है, सिर्फ वहम। चंद्रिका की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, बेशक तूने मुझे मार दिया था, मुझे कैद भी कर लिया था, पर मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई थी और ना ही मेरी रूह। सुन अर्जुन, कैद करने से रूह नहीं मरती। तूने जिस आग में मुझे झोंका था, उसी आग से मैं और भी ताकतवर हो गई हूं। और देख, आज इतने दिनों के बाद नक्षत्र बदले हैं। आज समय मिला है तुझसे बदला लेने का। अर्जुन की पकड़ अब ढीली हो रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान चंद्रिका की ओर था और अनन्या इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अनन्या ने मौका पाकर अर्जुन की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया, लेकिन उसके कदम जम गए थे। डर, हैरानी और सदमे ने उसे वहीं खड़ा कर दिया। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा जोर से धड़ाम कर बंद हुआ। बाहर कुत्तों के भौंकने और उल्लू की चीखक गूंज उठी। पूरी तरफ हवा में भी डरावना माहौल क्रिएट हो चुका था। अर्जुन चीखा, चंद्रिका, तू मुझे रोक नहीं पाएगी। ये लड़की मेरी है। ये भी तुझे जैसी ही धोखा देने वाली औरतों जैसी है। चंद्रिका बोली, हाँ, 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 हाँ। और तू क्या है? तू है क्या अर्जुन? लड़कियों को कैद करने वाला एक दानव, उनके साथ जबरदस्ती करने वाला एक राक्षस? अरे, अगर तू उन्हें मार देता तो कोई दुख ना होता, मैं तुझे माफ भी कर देती। पर तूने तो उन्हें जीते जी मर जाने की सजा दी है। अब सजा तुझे भुगतनी है। अर्जुन बिल्कुल खामोश था। चंद्रिका धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके सामने आई। उसकी आंखें अब अंगारे जैसी जल रही थीं। धोखा देने वाली औरतें या तेरे अंदर का दरिंदापन? तूने हमेशा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमें इल्जाम दिया, लेकिन आज तेरी हकीकत सबके सामने आएगी। उसने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई। उसी पल उसके शरीर पर लाखों चींटियों और कीड़ों जैसे काले धब्बे उभरने लगे। वह आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई। अनन्या ने डरते डरते कहा, मुझे जाने दो, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। चंद्रिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी आ गई। तू निर्दोष है अनन्या, तू सिर्फ उसके जाल में फंसी थी, लेकिन अब तुझे एक सच्चाई जाननी होगी। धीरे धीरे दीवार पर खून से एक तस्वीर बनने लगी। उस तस्वीर में वही आदमी दिख रहा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके पीछे कई और लड़कियों के चेहरे उभर आए। हर चेहरे पर दर्द, डर और मौत का असर था। अनन्या कांप गई। ये सब इसने? चंद्रिका बोली, हाँ, ये कभी किसी का अपना नहीं था। ये एक पिशाच की तरह था, जो औरतों की रूह चूसकर जिंदा रहता था। अर्जुन अब जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे काला होने लगा, मानो भीतर से जल रहा हो, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल लाल चमक रही थी। नहीं, ये सब झूठ है। अनन्या मेरी है, मेरी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे चटक गए। कमरा भूकंप जैसा हिलने लगा। अनन्या ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन चंद्रिका ने एक हाथ उठाकर सब थमा दिया। अब इसका अंत होगा, बहुत ही भयानक अंत। चंद्रिका ने अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी। अचानक उसके सीने से काली आग उठने लगी। वह आदमी चीखते चीखते राख में बदल गया। सिर्फ उसकी हड्डियां और जलती हुई आंखें बचीं, जो धीरे धीरे बुझ गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैं बच गई, तुम्हारे कारण चंद्रिका, आज मैं बच गई। चंद्रिका पास आई। उसके चेहरे पर अब शांति थी। हाँ, तू बच गई, लेकिन याद रख, ये वापस आएगा, क्योंकि इसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है। मैंने इसे कुछ पल के लिए बस शांत किया है। देखना, कल ये अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके फिर वापस आएगा, पर तब तक तुम्हें यही रहना होगा। और कुछ देर बाद तुम इसी से कैद हो जाओगी, पर याद रखना, इसे तुम ही मारोगी, मैं नहीं। अनन्या ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? चंद्रिका बोली, अब इंतजार करो कल का। मेरे जाने का समय हो गया है। कल के लिए तैयार रहना,
क्योंकि कल इसी समय तुम्हें इसे मारना होगा। खुद को मजबूत बना लेना, एक बार फिर से इसका और तुम्हारा सामना होगा, और कोई धारदार हथियार अपने पास रख लेना। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकती और ना ही तुम्हारी मदद कर सकती। अनन्या चंद्रिका की यह बात सुनकर काफी सदमे में थी कि कल वह अर्जुन का सामना कैसे करेगी। उसने हाथ बढ़ाकर चंद्रिका को रोकना चाहा और बोली, रुक जाओ चंद्रिका, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। शायद देर हो चुकी थी। चंद्रिका का रूप बदलने लगा था। वह आकृति नष्ट हो रही थी। चंद्रिका धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूं, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये इश्क सिर्फ मेरा नहीं, अब तेरा भी हिस्सा है। इतना कहकर चंद्रिका गायब हो गई। कमरा सामान्य हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी झांक रही थी। अनन्या ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, पीछे से एक आवाज आई फुसफुसाहट में, अनन्या, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं फिर लौटूंगा। बस ये आवाज सुनकर अनन्या फिर से कांपने लगी। वह बाहर जाना तो चाहती थी, पर वह किसी कैद में थी। उसे लग रहा था कि वह उल्टे पांव इस महल में वापस आ रही है। वह इस तरह खींची चली हुई आ रही थी जैसे उसके पैर में कुछ बंधा हुआ है, शायद एक डोर जो उसे फिर से उसी जगह पर ले आ रही थी। अनन्या अब लंबे लंबे पग धर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह किसी तरह यहां से निकल जाएगी। अनन्या के कदमों की आहट अब और भारी हो गई थी। वह लंबे लंबे पग धर रही थी और पैर दर्द से अब उसका गला फूलने लगा था। अब वह हांफने लगी थी, मानो उसने कोई भारी चीज उठा रखी हो। अचानक वह महल की दीवारों से टकरा गई। महल की दीवारों से टकराकर उसकी सांसों की आवाज किसी गूंज की तरह फैल रही थी। वह रुकना चाहती थी, पर हर बार उसका शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ चल पड़ता, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर को खींच रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी चीख निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने वही जगह उभर आई, वो टूटा हुआ शीशा, वो जल चुकी मोमबत्तियां और बीच में पड़ा लोहे का पुराना दरवाजा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। 4 4। और इसकी आवाज से अनन्या इरिटेट हो गई। अंदर से वही ठंडी हवा निकली जिसने पहले भी उसकी रूह तक को जमा दिया था। अनन्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, मैं यहां क्यों आ रही हूं? आखिर कौन बुला रहा है मुझे? अचानक उस दरवाजे के पार से एक परिचित आवाज आई, धीरे धीरे लेकिन साफ, तुम भागकर कहां जाओगी अनन्या? तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ में है। तुम्हारी मौत शायद मेरे ही हाथों लिखी है। हाँ 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 हाँ। तुम जितनी भी भागने की कोशिश करोगी, उतना ही पीछे आती जाओगी। करो कोशिश। हाँ हाँ हाँ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथ से दीवार पकड़ी, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और वह चीखते हुए अंधेरे में खिंचती चली गई। अनन्या ने एक बार फिर से अर्जुन से कहा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले अर्जुन, लेकिन तू मुझे नहीं रोक पाएगा। तुझे लग रहा है कि मेरी मौत तेरे हाथों लिखी है, पर सच्चाई तो यह है अर्जुन कि तू खुद डर रहा है मुझसे, क्योंकि अब तेरे पास कोई जरिया नहीं है। इसलिए तू इस तरह घटिया चाल चल रहा है। चाहे लाख चाल चल, पर तू मुझे कभी नहीं पा पाएगा। बस अनन्या का इतना कहना था कि अर्जुन का गुस्सा और भी प्रबल हो उठा। पर अर्जुन कहां चुप बैठने वाला था, लेकिन कोई तो था जो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, और वह अब अनन्या को पुकार रहा था। अनन्या अनन्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आहट इतनी साफ थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसका गला सूख गया। भूख प्यास के कारण वह निर्जन सी हो गई थी, पर उसका आत्मविश्वास बरकरार था। वह वापस मुड़ी और अचानक देखा, दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग हिल रही थी। पेंटिंग के पीछे से मानो कोई सांस ले रहा हो। अनन्या के होंठ फड़फड़ाए। बहुत कोशिश की, पर वह कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे। वो स्तब्ध थी। वह अर्जुन से बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज रुक चुकी थी। उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर ही नहीं जा रही थी। और तभी उसका ध्यान उस पेंटिंग पर पड़ा जो हिल रही थी। वह बुदबुदाई, ये क्या? इस पेंटिंग को क्या हुआ? पेंटिंग धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई। पेंटिंग के खिसकते ही अनन्या ने देखा कि उसके पीछे एक पतली सी सकरी गली थी।
बिल्कुल अंधेरी वह गली, जहां किसी के रहने या सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां से किसी ने बेहद धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, अनन्या, वापस आओ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वो आवाज नहीं थी जो उसने पहले कभी सुनी थी, लेकिन अब उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उस गली में खींच रहा हो। वो किसी गली में नहीं जाना चाहती थी, पर एक के बाद एक उस पर ऐसी सिचुएशन हो रही थी जिसका वह विरोध नहीं कर पा रही थी। वह खींचती चली जा रही थी, खींचती ही चली जा रही थी। तब अनन्या ने दीवार को कसकर पकड़ लिया, मानो यह दीवार उसे सहारा दे देगी। पर तभी वह दीवार भी चरमराने की आवाज से कराहने लगी। अब अनन्या ने वो दीवार छोड़ दी। उसका हाथ छूटा ही था कि वह गिरी। ओह हाँ हाँ! गिरने से उसे दर्द हुआ। वह चिल्लाई, कौन है? कौन वहां? अनन्या को अपने प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला, तो वह एक तक उस ओर देखती रही, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस गली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अनन्या खींची चली जा रही थी। हाँ, उसे घसीटा जा रहा था। उसके पैर और उसके हाथ अब उसके काबू में नहीं थे। उसके बाल पूरी तरह से फैल चुके थे, होंठ सील चुके थे, कपड़े अस्त व्यस्त से हो गए थे। अब उसका डर और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। कुछ देर के लिए मानो उसके होश ही उड़ गए, और जब उसने आंख खोली तब नजारा कुछ और ही था। हाँ, अनन्या ने जब अपनी आंखें खोली तो वह सहम चुकी थी, क्योंकि नीले रंग की झिलमिल रोशनी जो उसकी आंखों में पड़ रही थी असहनीय सी थी। सुंदर जगमगाते दिए राजमहल की चौखट की शोभा बढ़ा रहे थे, और वह महल तो जैसे चांदी सा चमक रहा था इस रोशनी में। पूरी 4 दीवारें पार की अनन्या ने। तब उसके कानों में यह मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो दूर से बजता हुआ शीतल शांति का अनुभव कराता मनभावन संगीत। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ रही थी। उसे अब दिखाई दिया घुंघरू की छाप और हर सुरताल का संगम, मानो किसी राज दरबार की महफिल। वहां एक परछाई उभर रही थी जो अपने मन से अपनी ही दुनिया में खोकर मदहोश होकर नृत्य कर रही थी। वह सकते में थी, चारों तरफ बस देख ही रही थी। ऐसा दृश्य तो उसने बस फिल्म में देखा था, या फिर राजमहल के बारे में किसी न्यूज में पढ़ा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसी सदी में आ चुकी है जहां से निकलना अब नामुमकिन है। वह एक राजमहल में थी। बड़े बड़े झूमर, मदहोश करती रोशनी, झिलमिल सितारे और कांच के शीशे से बना वह आलीशान राजदरबार, जहां पर उसे चंद्रिका नृत्य करती हुई दिखाई दे रही थी। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जिसकी आंखें चंद्रिका को नहीं देख रही हों। सभी मदहोश थे। एक तरफ राजा आराम से अपने सिंहासन में बैठा है, 2 सेविका उसे पंखा झल रही हैं, एक कुछ खाने का लेकर सर झुकाए खड़ी है। उसके ही बगल में राजपुरोहित, कुछ सम्माननीय पुरुष, कुछ दरबारी जो दूसरी साइड पर विराजमान हैं, और सभी की आंखों में एक चमक है। और यह चमक जैसे जैसे नृत्य चल रहा है वैसे वैसे और भी बढ़ती जा रही है। पर यहां चंद्रिका अकेली नहीं है। उसके साथ है उसका साथी, उसका सलाहकार और उसका अपना भावी हमसफर चंदन। सुंदर सुगठित शरीर, हंसमुख, सांवला चेहरा, लंबी कदकाठी, लंबे खूबसूरत घने बाल और मूंछें, थिरकते उसके हाथ, लचकती कमर और साथ देती चंद्रिका। अद्भुत सुर और ताल का यह मिलन, जहां दरबारी अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। अनन्या के चारों ओर जैसे कोई राज दरबार सजा है, और वो घूम घूम कर एक एक चीज का मुआयना कर रही है। वह नहीं जानती कि वह खुद घूम रही है या राजमहल घूम रहा है, पर जो भी है, इस अद्भुत नजारे में वह डूब जाना चाहती है। कितना अद्भुत और अप्रतिम नजारा है ये। वह बहुत कुछ सोच रही है, पर उसके अंदर डर अभी भी व्याप्त है। कुछ देर बाद चंद्रिका और चंदन इस राजमहल में नृत्य करते हुए दिखाई दिए। एक बार फिर से सुर और ताल का अद्भुत समागम राजमहल में गूंज उठा था। राजमहल की दीवार अनुपम दीपक की ज्योति से जगमगा रही थी। राजमहल के हर हिस्से में रौनक थी। वहीं खूबसूरत, रोशन, झिलमिल पर्दे, सब कुछ हवा में जैसे चंदन का एहसास बोल रहे थे। एक बार फिर से नर्तकी चंद्रिका और उसके साथी चंदन ने मंच पर कदम रखा। वही अद्भुत समागम जो 150 साल पहले हुआ था, वह आज एक बार फिर से होने वाला था। और आज अर्जुन के नृत्य को देखने के लिए आने वाली थीं वह सैकड़ों औरतें, जिन्हें अर्जुन ने अपने महल में कैद कर रखा था।
और अनन्या चुपके से राजमहल की एक दीवार के किनारे पर खड़ी अपने समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब चंदन उसे पुकारता तब उसे जाकर अर्जुन को चोट पहुंचाना था। धीरे धीरे नृत्य की हलचल पूरे राजमहल में गूंज उठी। राजमहल का एक एक कोना इस शोभनीय गुंजन से अचेत न रहा। चंदन और चंद्रिका एक दूसरे में खो रहे थे और दोनों एक दूसरे की बाहों को पकड़कर नृत्य कर रहे थे। वह इस नृत्य में इतनी गहराई से डूब चुके थे कि उन्हें खुद की भी खबर नहीं थी। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उस जगह पर दाखिल हुआ। वहीं जूतों की थाप, वहीं मादक अंदाज और वहीं तेज उसके चेहरे पर निखर रहा था। उसकी आंखों में लालिमा थी, मुख पर तेज था, माथे पर चमक थी और हृदय पर बस वासना विराजमान थी। वह धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचा जहां पर इन दोनों का नृत्य बड़े ही मनभावन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था। अर्जुन मंच की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वह नृत्य देखने में इतना मशगूल हो गया था कि वह लगातार चंद्रिका और चंदन को देखे जा रहा था। इस समय वह अपने सिंहासन में विराजमान हो चुका था और चंद्रिका ने आगे बढ़कर उसे थोड़ी सी मदिरा पिला दी थी। मदिरा पीने के बाद उसका नशा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अर्जुन नशे में इतना मजबूर हो गया कि वह भूल गया कि वह यहाँ का राजा है और वह नर्तकों के मध्य आकर नृत्य करने लगा। उसके मदहोश होकर नृत्य करते देखकर अनन्या की शक्ति को बल मिला। अनन्या ने चंदन की ओर देखा और इशारा किया। क्या समय हो गया है कि वह आए और अर्जुन पर हमला करके उसकी बलि चढ़ा दे? पर चंदन का कोई जवाब नहीं आया। वह तो खुद ही चंद्रिका को देखकर मजबूर हो रहा था। पर इसी वक्त अर्जुन की आंखें चंदन और चंद्रिका पर पड़ी। साथ ही उसे अनन्या के आसपास होने का आभास भी हो गया। अर्जुन इस परिस्थिति को भांप गया और उसने कहा, बड़ा ही खूबसूरत और अनोखा नृत्य है ये। मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। यह नृत्य देखकर लग रहा है कि जैसे मैं इस नृत्य के आगोश में और इस चंद्रिका की बाहों में खो जाऊं। और मैं यह जानता हूं कि यह नृत्य मुझे बुलाने के लिए रचा गया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी गहरी साजिश रचोगी और उसमें कामयाब हो जाओगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अर्जुन की आवाज हवा में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने गले को मोड़ा। कर्क की आवाज के साथ अर्जुन का गला पूरी तरह से मुड़ गया था, पर उसका शरीर वहीं स्थित था। अनन्या ने यह देखा तो डरकर चीखने लगी। इस आवाज ने अर्जुन का ध्यान भंग कर दिया। अर्जुन अनन्या की ओर देखने लगा। अनन्या अब सहम चुकी थी क्योंकि अर्जुन उसे देख रहा था। अर्जुन अनन्या की ओर बढ़ रहा था, पर इस समय चंदन और चंद्रिका दोनों की आत्मा सतर्क हो चुकी थी और वे जानते थे कि अगर उनकी शक्तियां एक हो जाएं तो अर्जुन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दोनों ने एक पल भी देर नहीं की और आंखें बंद कर लीं। इस समय चंदन और चंद्रिका की आत्मा एक हो चुकी थी। 150 साल से जिनकी आत्मा एक दूसरे को देखने के लिए भटक रही थी, आज नक्षत्र बदले थे, इसीलिए वे एक दूसरे की बाहों में थे। वह आत्मा तेज प्रवाह लिए हवा में उड़ती जा रही थी। उसके मस्तक से खून बह निकल रहा था। बाल पूरी तरह से फैले हुए थे और वह जाकर अनन्या के सामने खड़ी हो गई। अनन्या को उन्होंने इशारा किया कि वह अर्जुन को मार दे, तो अनन्या ने एक छोटी सी धारदार क्लिप ली जो कि उसने बालों में लगाई थी। अर्जुन ने अनन्या को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, उस बड़े हुए हाथ में अनन्या ने झटके से वह पिन चुभो दी, पर इससे अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, वार कर रही है मुझ पर, हाँ हाँ हाँ। अर्जुन के हंसने पर अनन्या ने एक बार पिन और चुभो दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि उसने कई बार पिन चुभोए। कई बार पिन चुभने से अर्जुन को दर्द होने लगा। अर्जुन इस दर्द को सहन नहीं कर पाया। वह अपने हाथों में हाथ रखकर खून की एक बूंद को अपने मुंह से पीने लगा। उसका ध्यान दर्द में लगा था और इसी स्थिति का फायदा उठाकर चंदन और चंद्रिका ने उस तलवार की ओर इशारा किया जो उस खूंटे से लटक रही थी। तभी वह तलवार जिससे चंदन की बलि चढ़ाई गई थी, हवा में लहराती हुई सीधे ही अनन्या के हाथों में आकर रुक गई। अनन्या को यह बड़ा अचंभा लगा, पर वह यह सोच रही थी कि यह शायद इन दोनों की शक्तियों का परिणाम है जो अभी मिली हुई है। तो अनन्या ने सीधे वह तलवार हाथ में ले ली और एक मंत्र का जाप करते हुए वह तलवार काफी जोर से अर्जुन के हाथों में घूमने लगी। अनन्या का दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथों में अर्जुन की जान थी और उस जान के पीछे सैकड़ों औरतों की इज्जत और कुर्बानी छिपी हुई थी। उसके दिल में काफी आक्रोश भरा हुआ था और इसी आक्रोश के चलते वह तलवार को और भी गहराई से अर्जुन के सीने में उतारती रही।
अर्जुन दर्द से कांप रहा था, पर तभी चंद्रिका और चंदन की आत्मा ने अनन्या को हवा में उछाल दिया और अनन्या उस तलवार को पकड़े हुए उस जगह पर गई जहां पर उसे अर्जुन के खून का इतिहास लिखना था। जैसे ही अर्जुन का खून उन शीशों की दीवारों पर गिरा, वह शीशे की दीवारें टूटनी शुरू हो गईं और उन शीशों की दीवार से अनगिनत आत्माएं आजाद हो गईं। निकलते ही वे आत्माएं अनन्या की ओर देखकर उसका अभिवादन करने लगीं। कुछ ही देर बाद वे सारी आत्माएं अर्जुन के इर्द गिर्द आ चुकी थीं। अर्जुन के सामने अब वे आत्माएं चारों तरफ घूमते हुए नृत्य कर रही थीं। उन सभी की आंखों से एक ज्वाला निकली जिससे यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो उठा। अर्जुन का रक्त यज्ञ वेदी में टपकते ही अग्नि प्रचंड हो उठी। आग की यह भयावह लपटें पूरे राजमहल में फैल गईं। सारी आत्माएं तो जैसे इस आग में जलकर मुक्त होने वाली थीं। शीशे का महल एक एक करके टूटने लगा था। चरमराती हुई रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब बस आग की लपटें थीं। झूलते हुए बेशकीमती झूमर, आलीशान राज सिंहासन सब अग्नि की गिरफ्त में आ चुके थे। उन्हें इन सब से कोई असर नहीं हुआ, पर अनन्या तो एक इंसान थी। वह इस आग से डर रही थी। सभी की मुक्ति हो रही थी, बस अनन्या ही चीख रही थी, बचाओ बचाओ। और तभी ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुल गए। उनमें से एक उजाला निकला जिसने सीधे अनन्या को अपने घेरे में ले लिया। अनन्या चीखती हुई बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। ग्रंथ के उजाले ने कहा, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं तुम्हारी दुनिया में, एक नए ग्रंथ के निर्माण के लिए महफूज और सुरक्षित जगह में। अनन्या ने यह सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ग्रंथ ने मानो अपने हाथ ऊपर कर दिए। वह ग्रंथ अनन्या को अपने साथ ले जा रहा था। अनन्या इन्हें छोड़कर अपनी दुनिया में जा रही थी, धीरे धीरे, पर उसके मन में खुशी थी, इतने लोगों को एक साथ आजाद करने की खुशी। तभी उसने ताजमहल की ओर मुड़कर देखा। सैकड़ों आत्माएं उसे अपनी मुक्ति के लिए धन्यवाद कह रही थीं और अनन्या उन्हें मुक्त होता हुआ देखकर खुशी से झूम उठी। दोस्तों, ये थी एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी जहां आत्माओं का संघर्ष और इंसानी हिम्मत दोनों की जीत हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका हर कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली डरावनी कहानियों से आप कभी भी न चूकें। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए डर से दूर नहीं, डर के और करीब रहिए। हम लाते रहेंगे इसी तरह की डरावनी और रोमांच से भरी कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।